स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ फॉर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसे ज़रूर देखिए। 5 मिनट का वीडियो ही है, शॉर्ट वीडियो है, आपको ज़रूर मजा आएगा। चलिए नज़र डालते हैं। चलिए हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। तो ये किसने कहा है? तो ये विलियम जे लॉन्ग ने किया है। आपको विलियम जे लॉन्ग के बारे में पता होगा, इनकी बुक तो आपके पास होगी ही होगी, क्योंकि एक हिस्टोरियन है और अच्छी बुक इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज़ ब्लूरब? ब्लूरब क्या होती है? तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बुक रिटन फ्रॉम प्रमोशन पर्पस के लिए एक छोटी सी बुक जो लिखी जाती है उसी को ब्लर्ब कहते हैं। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज़ हाइकू? हाइकू क्या है ये आपको पता ही होगा इसके बारे में, कि ए पोएम डैट कैप्चर द एसेंशियल ऑफ मोमेंट इन ए सिंगल इमेज। एक सिंगल इमेज में एक कैप्चर कर लेता है एक मोमेंट को, ये हकायडू। और ये एक जापानीज पोइट्री से लिया गया है। इसमें 3 लाइंस की कम्बिनेशन को हम देखने को मिलता है, तो इस पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, हाउ मेनी पार्ट्स फॉर द टेल ऑफ टू सिटी? आपको पता है द टेल ऑफ टू सिटी किसकी है? तो ये आपकी चार्ल्स डिकेंस की है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा, ये जो वर्क है द टेल ऑफ टू सिटी, ये एक हिस्टोरिकल वर्क है, हिस्टोरिकल नॉवेल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो देखने को मिलता है वो क्या है? उसका नाम रिकॉल टू लाइफ। सेकंड पार्ट जो उसका नाम क्या है? गोल्डन थ्रेड। और थर्ड जो पार्ट है उसका नाम क्या है? द ट्रैक ऑफ स्ट्रॉम। और ये चार्ल्स डिकेंस जो है वो पहले एडिटर बने थे किसके? द डेली न्यूज़ के। इस पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो वर्क है द टेल ऑफ टू सिटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो एक थे, क्या नाम था? कार्लाइल, इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। इसी के बाद इन्होंने ये टेल ऑफ द टू सिटी वर्क लिखी थी। और इसकी ओपनिंग लाइन पूछेंगे तो याद रखिए, कई बार ये भी पूछ लेता है लाइन दे के कि ये किसकी ओपनिंग लाइन है। तो याद रखिएगा, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम। ये लाइन है किसकी? द टेल ऑफ द टू सिटी की। इस पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हु सेड पोएट्री शुड पोर्ट्रे द नेकेड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन? ये किसने कहा था? ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये कहा गया था। तो इसको भी याद रखिएगा, पोएट्री के बारे में इन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विच वर्क फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर की पहले ट्रेजेडी के बारे में पूछा है, तो कौन सा है ये? टाइलस, ये है थेसियस एंड्रोनिकस। तो याद रखिएगा, थेसियस एंड्रोनिकस इनकी पहली ट्रेजेडी थी। और हम ऐसे तो 4 ट्रेजेडी को अच्छे से जानते हैं। हॉकम जिसको हम कहते हैं, एच रिप्रेजेंट फॉर आपका हैमलेट, ओ रिप्रेजेंट फॉर ओथेलो, के रिप्रेजेंट फॉर किंग लियर और एम रिप्रेजेंट फॉर हैमलेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर विच वर्क चार्ल्स डिकेंस डिक्लेयर ऑल माई बुक्स आई लाइक द बेस्ट? मतलब इन मेरी चार्ल्स डिकेंस ने जितनी वर्क लिखी थी उन सबसे ज़्यादा प्रिय इनको कौन सी थी? वो थी डेविड कॉपरफील्ड, जो इसको कि ऑटोबायोग्राफी के नाम से जानते हैं। स्पेशली अगर इसका जेनर कई बार पूछा गया है तो इसका जेनर याद रखिएगा, इसका जेनर है ये बिल्डर्स रोमन। बिल्डर्स रोमन में क्या होता है? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखाया जाता है एक चाइल्ड का, बचपन से लेके उसके एडल्टहुड तक का। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हु टर्म द सैली एज मेलोपोइक? तो किसने सैली को मेलोपोइक कहा था? तो मैथ्यू अर्नॉट के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू ड्राइव, टू डील, टू फाइंड एंड नॉट टू येट। ये कहाँ पे ये लाइन मिली है आपको? तो ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसेस है, उसमें से ये लिया गया और ये लास्ट लाइन है और बहुत ही फेमस लाइन है ये। ठीक है, कई बार पूछा गया है और एक स्टूडेंट को तो ये लाइन याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये हमारा लास्ट पॉइंट भी है। हैव मोर देन दाउ सोस्ट, स्पीक लेस देन दाउ नोस्ट, लेट लेस देन दाउ ओन्स्ट। ये कहाँ से लिया गया है?
तो ये शेक्सपियर के किंग लियर से लिया गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। शॉर्ट वीडियो है, मैं जान के शॉर्ट बना रही हूँ, जैसे कि आप 4 ही 5 6 10 ही क्वेश्चन पढ़ो पर उसे याद कर जाओ। थैंक यू एस्पिरेंट।